वेलकम बैक टू प्रकाश आई हॉस्पिटल। चलिए आज बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं भाई आपका आयोकी बढ़ा हुआ है या आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर अलग है, इंट्राओकुलर प्रेशर अलग है। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है कि आंख के अंदर एक लिक्विड होगा। अगर कोई लिक्विड नहीं होगा तो आई कैसे अपने शेप मेंटेन करेगी? किसी बॉल के अंदर कुछ तो होगा, वरना पिचक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स वो करती नहीं है, इसका मतलब कोई लिक्विड है जो वहाँ फॉर्म होता है और वो बार बार रिसाइकिल होता है ना। उसमें डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन आंखों का प्रेशर अगर बढ़ा हुआ किसी डॉक्टर ने बताया है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, क्योंकि ये रेगुलरली बढ़ रहा है, यानी 2-3 विजिट करिए कि हाँ भाई ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर ये नॉर्मल आता है अदर विजिट पे और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई और साइंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंट्राओकुलर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड साइलेंट थीफ और विजन। बीमारी को कहते हैं काला मोतिया या ग्लोकोमा। लेकिन खाली क्या प्रेशर बढ़ने से ही काला मोतिया हो जाएगा? नहीं। प्रेशर खाली बढ़ रहा है और आंख में कोई डैमेज नहीं है, जांचें नॉर्मल है, दैट इज कॉल्ड ऑकुलर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ना, ऑकुलर हाइपरटेंशन आंखों का प्रेशर बढ़ना। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए वेरिएशन होते हैं, डायरेनल वेरिएशंस होते हैं, यानी अलग अलग टाइम पे डॉक्टर आपको बुलाते हैं। सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे। नॉक्टर्नल वेरिएशन यानी नाइट टाइम में क्या वेरिएशन आता है। जहाँ हम रेजिडेंट थे, नाइट टाइम ड्यूटी करते थे, रात को 12 बजे भी इंट्राओकुलर प्रेशर लेते थे, क्योंकि कई बार पेशेंट्स का मेडिसिन से प्रेशर तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन डैमेज होना नहीं होता। तो इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ा हुआ आता है तो इट इज अ कंसर्न और इसको आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अब क्यों कराना चाहिए? क्योंकि अगर ये भला हुआ आता है और आपकी ऑप्टिक नर्व में डैमेज कर रहा है, लगातार प्रेशर से ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है, उस बीमारी को कहते हैं काला मोतिया या ग्लोकोमा। ग्लोकोमा इज कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ विजन। इसके लिए बाकायदा कैंपेन भी चलाते हैं। हमारे यहाँ कैटरेक्ट की अवेयरनेस बहुत है, ग्लोकोमा की नहीं। ग्लोकोमा में भी कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब पैदा होते ही बच्चे को हो सकता है। यस, आपने सही सुना, पैदा हुए बच्चे को भी काला मोतिया हो सकता है। अगर उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी लगे, बाहर को लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा ये ओपन एंगल और नैरो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा या ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं कि आंख के अंदर का जो पानी है वो बन रहा है, निकासी भी है, और या तो निकासी कम है या बन ज्यादा रहा है, तो उसको हम प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। एंगल क्लोजर मतलब पानी के एग्जिट का जो रास्ता है वो शैलो है, नैरो है, तो उसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा यूजुअली लेजर या सर्जरी से ठीक होता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, आजकल लेटेस्ट मेडिसिन है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हैं, यानी आपका प्रेशर अगर 20 मिलीमीटर एक्जी से जाता है, इट डजंट मीन कि आपको ग्लोकोमा है। हो सकता है किसी आई के लिए नॉर्मल प्रेशर 15 हो और किसी की आई के लिए नॉर्मल प्रेशर 25 हो, लेकिन हाँ इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या 15 मिलीमीटर एचजी वाले को भी ग्लोकोमा की मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है? यस, पड़ सकती है। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व उसमें डैमेज हो रही है तो हमें एक टारगेट आईओपी चाहिए होता है। हम किसी भी पेशेंट को ग्लोकोमा को ट्रीट करते हैं तो वी नीड अ टारगेट आईओपी, यानी हम अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें इतने परसेंट 30% रिडक्शन चाहिए पेशेंट को काले मोतिया के प्रोग्रेशन से रोकने के लिए। इसके लिए क्या टेस्ट चाहिए होते हैं? भाई आप जाते हैं, आपका विजन होता है, एनसीटी होता है, एप्लीनेशन टोनोमीटर होता है। एप्लीनेशन मतलब हम लोग जो है, टोनोमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको हम करते हैं। इसके अलावा फील्ड टेस्ट होता है, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस सीसीटी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? जिसका सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस का वेरिएशन भी इंट्राओकुलर प्रेशर पे अफेक्ट करता है। फील्ड टेस्ट ये बताता है कि आपकी ऑप्टिक नर्व सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा एक ओसीटी टेस्ट होता है, उसमें ऑप्टिक नर्व हेड को टेस्ट करते हैं, उसमें रेटिनल नर्व फाइबर लेयर्स के बारे में पूरी हम जांच करते हैं। अगर ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो हम ऑपरेट भी कर सकते हैं अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं है। यूजुअल फॉर्मूला है कि अगर 3 मेडिकेशन से आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। उसमें आजकल बहुत इम्प्लांट्स भी आ गए हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, MIGS। इसके अलावा ट्रेबेक्युलेक्टोमी सदाबहार ऑपरेशन है, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, और कभी कभी हमें उसको रिपीट भी करना पड़ता है। यानी वो प्रोसीजर हमने किया 5 साल 10 साल में, वो अगर फंक्शनिंग नहीं करता, हम उसमें एक खिड़की बना देते हैं आँख के अंदर। खिड़की मतलब दरवाजा नहीं खोल दिया, वो कवर्ड होती है, लेकिन एक तरीके से विंडो बना देते हैं जिससे क्या इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए, फ्लूइड उसमें से, एक्वस फ्लूइड उसमें से मूव कर सके। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में क्या होता है कि नैरो एंगल होता है, तो हम पहले लेजर से एक पेरिफेरल आइडेक्टमी करते हैं। पेरिफेरल आइडेक्टमी हमने करी, इससे वो जो पैसेज है ओपन हो जाता है और हो सकता है हमें आगे कुछ भी ना करना पड़े। अगर हम ये नहीं कराते, डॉक्टर ने कहा कि आपका एंगल शैलो है, हो सकता है आपको अटैक आ जाए, आप नहीं कराते,
तो मिडनाइट जब पुतली का तारा थोड़ा सा फैलता है, बहुत तेज प्रेशर के साथ दर्द होता है, उसके बाद ऑलरेडी ऑप्टिक नर्व में डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उस लेजर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता। फाइनल ट्रीटमेंट फिर इसमें सर्जरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब काली मोतिया का तो इलाज ही नहीं है। नहीं है, अगर आप टाइम पर आएंगे, टाइम पर इलाज कराएंगे, जांच कराएंगे, फॉलोअप रखेंगे, दवा डालेंगे तो इससे इलाज संभव है और इसकी सर्जरी से भी इसका प्रेशर कंट्रोल करना संभव है। हाँ, सर्जरी के बाद जैसे सफ़ेद मोतिया में रोशनी एकदम बढ़ जाती है, लोगों को लगता है ऑपरेशन सफल रहा। काले मोतिया में प्रेशर कंट्रोल होता है लेकिन उनको रोशनी में कोई ना बढ़ोतरी होती ना घटोतरी होती। आदमी को लगता है कि भाई ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस ऑपरेशन का ये अनसक्सेसफुल हुआ, बट वो सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल है और इसका इलाज बहुत प्रॉपर तरीके से कराइए। कैटरेक्ट के बारे में अवेयरनेस जाता है, ग्लूकोमा के बारे में नहीं। वेरी सून हम आपको ग्लूकोमा की डिटेल सीरीज बताएंगे कि उसको कैसे, मतलब फैमिली में किसी एक को ग्लूकोमा है क्या बाकियों को भी हो सकता है, क्या उसके इलाज के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, कितना फॉलोअप लेना चाहिए, वो सब हम आगे सीरीज में बताएंगे। स्टे ट्यून। प्रकाश आई हॉस्पिटल, योर परफेक्ट आई पार्टनर।